ओके सो हेलो एवरीबॉडी एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी नहीं कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी नहीं यूनिवर्सिटी एंड स्कूल या तो यूनिवर्सिटी स्कूल में क्या डिफरेंस होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो यूनिवर्सिटी होती है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम स्कूल बिकॉज आपका जो क्लास साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है यहाँ पे। मतलब जैसे हमारी क्लास में 112 बच्चे हैं, हमारा जो ए सेक्शन है उसकी क्लास में 128 बच्चे हैं, देखा 128 बच्चे या 128 बच्चे हैं। एंड हमारा जो फ्लोर है वो पुराना है एंड ए का सेक्शन का फ्लोर नया है। ये मैं क्यों बता रही हूँ बिकॉज उनके फ्लोर में वाटर टैंक अच्छा है, उनके फ्लोर में वॉशरूम अच्छे हैं, हमारे फ्लोर में कुछ अच्छा नहीं है। हमारे वॉशरूम पता नहीं साफ़ होते हैं नहीं होते हैं, बट ए सेक्शन के फ्लोर में वॉशरूम रेगुलरली साफ़ होते हैं तो हम उनके ही फ्लोर के यूज़ करते हैं वॉशरूम। उसके बाद और क्या है, और हमारे पास एक टेरिस कैफ़े या हमारे फ्लोर पे एक टेरिस कैफ़े, तो ए वाले हमारे यहाँ पे आके टेरिस कैफ़े यूज़ करते हैं या मतलब वहाँ पे जाते हैं। तो उसके बाद यही बातें हैं। तो उसके बाद हम बोल रहे हैं कि क्लास साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो क्लास साइज़ बड़ा होने की वजह से टीचर आपके पास इंडिविजुअली आके एक बच्चे को नहीं बता सकते हैं खुद से। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आपको खुद को बताना पड़ेगा। बिकॉज मैं आपको अपनी क्लास का अरेंजमेंट बताऊँगी तो मिडिल वाले जो बेंचेस है ना उनके पास टीचर का आना पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको ही निकल के जाना पड़ेगा या आपको कुछ ना कुछ करके अपनी बात टीचर तक पहुंचानी पड़ेगी। ऑल दो टीचर्स आर वेरी अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट, वो आपकी आपकी रो के पास आ जाएंगे, पीछे आके आपकी बात सुन लेंगे, सब कुछ होता है। इट्स नॉट लाइक ऐसी बातें नहीं होती हैं। हमारे टीचर इवन दे ट्राई टू स्पीक इन दैट वॉल्यूम, वो बहुत ऊँची ऊँची बोलने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से ताकि बच्चों को सुनाई दे। बट ऐसा कई बार होता है कि नहीं सुनाई देता है, तो दैट्स नॉट इशू। वो उसके भी नहीं बोलते कि ओ माई गॉड तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है ये वो अपना और अच्छे से ट्राई करते हैं। एंड कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अननेसेसरली बातें करते रहते हैं जस्ट बिकॉज उनको क्लास का टाइम वेस्ट करना होता है। तो तभी हमारे जो प्रोफेसर है वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं। एंड होना बनता भी है टू बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज हमारी क्लास कई बार ज़्यादा हो जाती है एंड उसके अलावा होता है क्या क्या होता है, हाँ तो उसके अलावा ये होता है कि ना आप अगर आ रहे हो तो आपको जल्दी आना चाहिए। अगर आप एक आधा घंटा जल्दी आ जाओ, आधा घंटा एटलीस्ट, अगर आप आधा घंटा जल्दी पहुंच जाते हो तो फिर आपको पहली रो में मिल जाएंगी सीट्स। जैसे कि मैं जो हूँ, मैं आधा घंटा जल्दी पहुंच के पहली रो में सीट अपनी बैठ जाती हूँ एंड मैं बचा लेती हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए। सो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग। अगर आप पहली रो पे बैठना चाहते हो आपको जल्दी जाना पड़ेगा एंड आपके लिए मतलब वन ऑफ यू, अगर आपकी फ्रेंड्स हैं या आपके अगर आप लड़के और आपके गाय फ्रेंड्स हैं तो वो सारे आपके लिए सीट बचा सकते हैं। बट आप में से एक को ग्रुप में आप ऐसे टर्न्स भी लगा सकते हो कि आज तुम जल्दी आना, कल मैं जल्दी आऊँगा, परसों ये तरसों somebody else. सो या दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट कैन बी डन। उसके अलावा बात ये होती है कि पहले हफ्ते में हमारा इतनी पढ़ाई नहीं हो रही थी बट अब इन्होंने पढ़ाई करनी शुरू कर दी है बिकॉज हमारे सितंबर में मिड सितंबर में एग्ज़ाम्स है। तो बहुत ज़्यादा हमारा सिलेबस एट इट्स पीक है एंड मैं फिर भी ट्राई करूँगी कि मैं वीडियोस डालूंगी। मैं आई ट्राई माई बेस्ट बिकॉज मैं चाहती हूँ ये वीडियोस कंटिन्यू रखना। एंड ऑल्सो आई ड्रॉप हिंट्स अबाउट फ्यू टॉपिक्स जो मैं मिस आउट कर देती हूँ बिकॉज I will like probably making those videos in like coming future because मुझे कुछ टॉपिक्स चाहिए रहेंगे स्टोरी टाइम ऑफ कॉलेज। तो उसके लिए मैं थोड़े टॉपिक्स को मिस आउट कर रही हूँ। उसके अलावा हाँ मुझे आपको एक बात बतानी है, हॉस्टल को लेके वो बात बतानी है कि अगर आप लोग हॉस्टल में नहीं जाते हो यानी एक लोकलाइट हो तो अगर आप GNDU में एडमिशन ले रहे हो तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है लंच के बारे में। बिकॉज हमारे वहाँ पे जितना मर्जी मैं बोलूँ, आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास टू मिडिल क्लास फैमिली, तो हमारे लिए वो खाना जो है ना कैंटीन का रोज़ रोज़ यू कांट अफोर्ड दैट ऑल्सो एंड यू शुड नॉट ईट दैट ऑल्सो बिकॉज वो खाना पता नहीं कैसे बनता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, और वो बड़े बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं। मतलब अगर आप जा रहे हो एंड आपको आधा घंटा खड़ा रहना पड़ेगा, आपको कोई ऑर्डर नहीं लेगा एंड बड़े बच्चों का खाना पहले बन जाएगा बिकॉज वो उनके रेगुलर कस्टमर्स होते हैं ना, आप फ्रेशर्स होते हो। तो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है एंड आप चाहते हो कि आपको छुटकारा मिल जाए तो यू कैन जस्ट ऑप्ट फॉर मेस। सो आप ऑप्ट कर सकते हो मेस के लिए। जो हमारे हॉस्टल्स होते हैं गर्ल हॉस्टल में मेस है एंड अगर आप 35 रुपीज़ दोगे एक दिन के तो आप मेस पे खाना खा सकते हो, लंच कर सकते हो एंड मतलब ऑफ कोर्स आप ब्रेकफास्ट तो करके आओगे ही। एंड ब्रेकफास्ट का मुझे टाइम भी नहीं होता टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पूछा भी नहीं बिकॉज मुझे जाना नहीं था ब्रेकफास्ट पे कभी, मतलब भगवान ना करे मुझे जाना पड़े तो मेरी मम्मी सही है एंड मैं भी सही हूँ तो ठीक है। तो
मतलब मैं सही नहीं होती तो मैं नहीं खा पाती वहाँ का, बिकॉज मैंने सुना है कि ब्रेकफास्ट थोड़ा ख़राब भी बनता है वहाँ पे। मतलब पोहा जो है वो सही नहीं था, मेरी फ्रेंड बता रही थी, या ऐसा कुछ होता है। मतलब नो हेट, मतलब मुझे नहीं पता, मैंने सुनी सुनाई बातें हैं, बट मैंने जो खाना खाया है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब जिस लोग बोलते पापड़ी जैसी रोटी होती है यहाँ के हॉस्टल की मेस की, बट नहीं, ऐसा नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनकी रोटियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, छोटी छोटी, एकदम अच्छी अच्छी रोटियाँ होती हैं। एंड बाकी थोड़ा ऐसा होता है कि मतलब राजमा में थोड़े पानी ज़्यादा, छोलों में थोड़े पानी ज़्यादा, तो या दैट इज़ समथिंग। उसके अलावा आज हम लोग कढ़ी चावल खाने वाले हैं लंच में, मैस में। तो मतलब कि 80 रुपये के रैप से बेटर है 35 रुपीज़ के। आप जो चाहो खा सकते हो, मतलब जो चाहो इन द सेंस कि मतलब चावल भी होते हैं आपके पास ऑप्शन में, रोटी भी होती है, आप जितनी मर्जी रोटियाँ लो, आपकी मर्जी है, आप रीफ़िल करवा सकते हो सब्ज़ी। बट या देर इज़ इनफ क्वान्टिटी ऑफ दैट वेजिटेबल टू, जो भी आपको मिल रही है चीज़ें। उसके अलावा रायता भी होता है। और क्या बात करने वाले थे हम? हाँ, और एक और बात, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वही चीज़ें खानी पड़ेंगी। अगर आप चाहो तो आप 1 घंटा पहले बता दोगे अगर मेस वाले भैया को, अंकल को, तो आपके लिए वो स्पेशली बना के भी रखेंगे चीज़ें। मतलब अगर आपकी तबीयत सही नहीं है एंड इफ़ यू आर लिविंग इन हॉस्टल, तो ये आपके लिए एक सेवियर हो सकता है। अगर आप हॉस्टल में रहते हो एंड आपकी तबीयत सही नहीं है, तो आप उनको अगर बोलोगे कि मेरे लिए प्लीज़ दलिया बना देना या मेरे लिए खिचड़ी बना देना, तो वो आपके लिए स्पेशली वो चीज़ भी बना सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट। उसके अलावा और क्या बताना था? उसके अलावा बहुत कुछ चीज़ें हैं यार, बट मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं इतनी भी लंबी वीडियोज़ डालती नहीं हूँ। सो बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब।